अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पैरट वर्ल्ड 3403 और आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि स्लेटी हेड या प्लम हेड पेयर की ब्रीड किस तरह से लेनी है और इनका ब्रीडिंग एज क्या है और ब्रीडिंग मंथ कौन सा है, कब ये ब्रीड करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। आए वीडियो की तरफ चलते हैं। हेड और प्लम हेड हमारे पास मुश्किल से ब्रीड करते हैं। रेयरली हमने इनकी ब्रीड देखी है पाकिस्तान में और उस सिलसिले में मेरे पास एक पेयर है जिससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्लेटी हेड या प्लम हेड से ब्रीड किस तरह से ली जाती है। मेरे पास पेयर जो है वो स्लेटी हेड का है और मेरे पास फीमेल टेम्ड है, वो 3 साल की है, जबकि मेल मेरे पास 6 साल का है। वो मैंने एक दोस्त से मंगवाया, शेखुपुरा से, हसन एविस से। तो उन्होंने मुझे वो मेल दिया और वो माशाल्लाह फर्टाइल भी था। लास्ट में मेरे पास उनके बच्चे भी आए और अनफॉर्चुनेटली फीमेल फर्स्ट टाइमर थी तो उसको बच्चे पालने नहीं, और मेरे पास फोस्टर भी कोई नहीं था, तो इसलिए मेरे पास वो चिक्स हो गए एक्सपायर। तो ये सेकंड टाइम अब बर्ड मेरे पास ब्रीड कर रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बर्ड स्टार्ट होता है, ब्रीडिंग के लिए तैयार होता है और कौन से मंथ में ब्रीड करता है। तो मैं ये सारी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप के पेयरिंग किस तरह से हुई, पेयरिंग करने के बाद ब्रीडिंग स्टार्ट हुई, फिर मेटिंग स्टार्ट हुई, फिर लेइंग आई और फिर बच्चे आए फाइनली। तो बच्चे फिट नहीं हुए, लेकिन आप लोग को इस प्रोसीजर से पता चल जाएगा कि स्लेटी हेड से ब्रीड किस तरह से लेनी है। जो स्लेटी हेड पेयर है वो उसकी एज होनी चाहिए 3 साल। 3 से 4 साल का पेयर होगा तो इजीली आपके पास ब्रीड करेगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ये दोनों पीसेस, आप फीमेल की एज 4 ईयर्स है और मेल 7 ईयर्स का है, तो बड़ा अच्छा बाउंड हो गया। शुरू में मेरे पास बाउंड नहीं हो रहा था ये पेयर। मसला ये आया था कि मेल स्ट्रेस में आ गया था और प्लकिंग करना शुरू करती थी, लेकिन बाद में मैंने इनको फ़ौरन से सेपरेट किया और मेल ठीक हो गया था। तो उसके बाद जब फीमेल मार्च में हीट में आई, प्रॉपर हीट में, तो फीमेल मेल के करीब जाने लगी और फीमेल मेल को फीड कराने लगी। जब फीड कराने लगी तो मेल भी उसके साथ उस तरीके से एडजस्ट हो गया, बाउंड हो गया, और बाउंड होने के बाद फिर मेल ने मेट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास पेयरिंग बड़ी इजी होगी। और मैं कहता हूँ कि जब कभी आपने स्लेटी हेड या प्लम हेड ब्रीड कराना है तो कोशिश करें कोई एक आधा पीस आप उसका टेम्ड ले लें। ख़ासतौर पर अगर फीमेल मिल जाए टेम्ड तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मेरे पास भी इसी प्रोसीजर से मेरे पास ब्रीड आ रही है माशाल्लाह, मेरे पास ये पेयरिंग हुई है। तो आप लोग भी अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपके पास भी मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह इनकी ब्रीड आएगी। तो आपको बताता हूँ वीडियो में कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और इससे ब्रीड ली जा सकती है। सबसे पहले आपने ये करना है कि बर्ड को कोई ऐसी चीज़ खाने को देनी है कि वो आपके दोनों बर्ड्स को पसंद होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों को। तो मैंने इनको चुकंदर दिया, इनको चुकंदर बहुत पसंद है और ये खाने के बाद मेल बर्ड को मेल जो है वो फीमेल को फीड कराने लग गया और फीमेल भी उसके अटैच हो गई है। तो जब ये एक दूसरे को फीड करवाने लग जाएं तो इनकी बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। इस तरह से जब बॉन्डिंग बन जाए तो फीमेल मेटिंग कॉल करती है और फीमेल हीट में हो तो फीमेल बेंड होने लग जाती है, और जब बेंड होने लग जाती है, जब मेल को श्योर होता है कि फ़ीमेल अब मीटिंग के लिए रेडी है, तो फिर मेल इसको मेट करता है। तो इसी तरीके से 3-4 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे और उसके बाद बर्ड मेट होना शुरू हो जाएगा। और इनकी बर्ड दिन में काफ़ी दफ़ा मेट करता है, इसी तरीके से मेट करता है और ये कोई 10 से 15 दिन तक इसी तरीके से मेट करेंगे। मेट करने के बाद इनकी लेंग आ जाएगी और 4 से 6 अंडे ये देते हैं, ठीक है। इनका जो मैच्योरिटी टाइम है वो 3 इयर्स है। नॉर्मली 4th ईयर ये ब्रीड कर जाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऐसा पेयर लगाएं जिसमें से एक पीस टेम्ड हो और एक वाइल्ड हो, और आपको उनकी एजेस का भी पता हो। हम नॉर्मली जब मार्केट से बर्ड परचेज़ करते हैं तो हमें उसकी एज का आइडिया नहीं होता कि वो उसकी एज क्या है। तो वाइल्ड बर्ड है, वाइल्ड बर्ड की एज का आइडिया नहीं होता, लेकिन जब आपने खुद बर्ड पाला हो, बच्चा पाला हो, टेम्ड किया हो, तो आपको पता चलता है कि उसकी एज क्या है। तो उस एज के हिसाब से आप एक फ़ीमेल को टेम कर लें या मेल बेबी को टेम कर लें और उसका रिस्पेक्टिव पार्टनर मार्केट से परचेज़ कर लें। जो इसमें जो डिफरेंस है, मेल फीमेल का डिफरेंस जो है, आप देख सकते हैं मेल की बीक जो है वो स्लाइटली डार्कर है, रेड बीक है, और फीमेल की ऑरेंज बीक है।
और इनकी जो टेल टिप है वो येलोइश होती है, ठीक है, ब्लू के बाद येलोइश होती है। जबकि जो प्लम हेड्स होते हैं लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं स्लेटी हेड को और प्लम हेड को। जो प्लम हेड होता है उसकी जो टेल टिप होती है वो वाइट कलर की होती है, ब्लू के बाद वाइट, और इनकी जो टेल टिप होती है वो येलो होती है। तो ये ज़रा यूनिक बर्ड्स हैं, खूबसूरत लगते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लम हेड्स, और बड़े अच्छे पेरेंट्स होते हैं। इनका जब बच्चा निकलता है अंडे से तो उसके नेल्स ब्लैक कलर के होते हैं और बच्चा बड़ा खूबसूरत सा होता है, रिंग नेक के बच्चे के जैसा ही होता है ऐसे समझ लें, लेकिन ना उसके नेल्स ब्लैक कलर के ज़रा डिफरेंट लगते हैं देखने में। अब ये बर्ड जो हैं एक दूसरे को फीड करा कर, मेट कर कर उसके बाद फीड कराते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद इनकी लेइंग आ जाएगी। इस तरीके से आपको नेस्ट में एग देखने को मिलेगा और आपको बहुत खुशी होगी, जैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पास पेयर ने लेइंग की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों तक मेरी वीडियो को पहुँचाइएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।